नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित मॉक टेस्ट 128 लेकर आए हैं, जिसमें कुल 20 क्वेश्चन है। जो लुसेंट का पेज नंबर 103 में जो 103 इससे पहले भी डाले थे, 103 में बचा हुआ जो क्वेश्चन उसका जो एमसीक्यू बना है उसका हम इस वीडियो में चर्चा किए हैं। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहे तो कमेंट कर सकते हैं आप, और कैसा वीडियो लग रहा है इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, और क्या सुधार किया जा सकता है इसके बारे में भी अपना विचार कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जरूर किया करें कि किसका क्या आंसर होगा, ये भी कमेंट आप कर सकते हैं। दूसरा नंबर की आपका हिस्ट्री का पूरा एमसीक्यू आपको अपलोड है, थ्योरी बहुत सारे वीडियो का अपलोड है, जिसको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उसका प्रैक्टिस के रूप में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? ऑप्शन ए यमुना, बी सोन, सी पुनपुन, डी गंडक। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। कहता गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? ऐसे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी के तट पर बसा हुआ शहर कहेंगे तो दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, वृंदावन है, हमीरपुर है, इलाहाबाद। इलाहाबाद तो कहिए संगम है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र के संगम। इटावा, ये सब जो यमुना नदी के तट पर है। और कहा जाए कि गंगा में दाएं किनारे से आकर यह नदी मिलती है और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और गंगा को ऋग्वेद में कालंदी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा उत्तराखंड के बंदरपूछ श्रेणी के पहाड़ी से निकलती है और गंगा में दाएं किनारे से यह मिलती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए गोसाई थान, बी विंध्याचल पर्वत, सी मानसरोवर झील, डी बंदरपूछ श्रेणी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं, तो ये हो जाएगा यमुना नदी बंदरपूछ, उत्तराखंड के बंदरपूछ श्रेणी पहाड़ी से निकलती है, यमुना नदी निकलती है। और बात करें मानसरोवर झील के सनखोबास बाबा या क्या कहते हैं, सिंधु नदी मानसरोवर झील के बोखरचू हिमानी से निकलती है, जो कैलाश पर्वत के निकट बोखरचू हिमानी है, जिसको सनखोबाबा हिमनद कहते हैं। वहाँ से सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है। उसके बाद विंध्याचल पर्वत की बात करें तो वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है नर्मदा नदी, जो एस्चुरी का नर्मदा ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, यमुना नदी के किनारे बसा शहर। अभी तुरंत चर्चा की, आप कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी मथुरा, डी इनमें से सभी। आप आराम से आंसर कर सकते हैं। हम चारों ऑप्शन क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए अगर एक्स्ट्रा आप लिखना है तो लिख सकते हैं, इसलिए कुछ हम समय भी देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना नदी किनारे बसा शहर है। दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है। अभी वृंदावन की चर्चा किए, फिर हम इटावा की चर्चा किए, हमीरपुर की किए, इलाहाबाद पर तो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का संगम है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद को नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए मऊ, बी गौरसेन, सी मापचा चंगू, डी पीलीभीत। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल, चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के मऊ स्थान से निकलती है, और चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है। इटावा में वह जाके यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा जो उत्तर प्रदेश में है, मिल जाती है। उसके बाद हम बात करें गौरसेन जो है, गोसाई थान तो हम बतेबे किए, तो कोसी नदी भी गोसाई थान चोटी से निकलती है। कोसी को अरुणा भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं, आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काली गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए रामगंगा, बी शारदा, सी करनाली, डी अरुण। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। काली गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा काली गंगा। शारदा को काली गंगा के नाम से जाना जाता है, जबकि करनाली नदी को हम घग्गर नदी या कोरियाला नदी भी कहते हैं। अरुण तो कोसी को अरुणा भी कहा जाता है, अरुण कोसी को कहा जाता है, अरुणा या अरुण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सालीग्रामी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए गंडक, बी कोसी, सी बेतवा, डी सोन।
तो गंडक को ऋग्वेद में सदा नीरा कहा जाता है और शालिग्राम पत्थर पाया जाता है, इसलिए सर्वाधिक, इसलिए शालिग्रामी नदी कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी कहते, कोसी को अरुण नदी भी कहा जाता है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर वो पटना के समीप गंगा में मिल जाती है सोन नदी। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बेतवा नदी कहेंगे तो हम लोग मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी निकलती है और यह हमीरपुर के नजदीक यमुना नदी में मिल जाती है बेतवा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखना है, एस्चुरी या ज्वारनाद बनाने वाली नदी, अभी तुरंत चर्चा किए हैं। ऑप्शन ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी गंगा, डी ए एवं बी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एस्चुरी या ज्वारनद मतलब ज्वार बनाने वाली ज्वारनद मुख्य नदी कौन है? एस्चुरी या ज्वालामुखी निर्मित जो बगल में जो बनता है उसके बारे में, ज्वारनद मतलब खारा पानी वगैरह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा और ताप्ती, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाने वाली नदी है, जो कि एस्चुरी बनाने वाली नदी होगा नर्मदा और ताप्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए कोसी, बी गंडक, सी महानदी, डी दामोदर नदी। बिहार का शोक कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी में जब अधिक पानी होने लगती बिहार में बाढ़ की समस्या हो जाती है। और कोसी नदी जो है इसको अरुणा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह माउंट एवरेस्ट के गोसाईथान पाहिमानी से निकलती है और बिहार में सर्वाधिक भयंकर बाढ़ लाती है, तबाही लाती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। और गंडक को हम ऋग्वेद में अगर कहा जाए, गंडक को ऋग्वेद में गंडक को हम क्या कहते हैं? सदानीरा। ऋग्वेद में हम गंडक को ही सदानीरा कहते हैं ना। और महानदी जो है ब्राह्मणी, और महानदी उड़ीसा में शोक लाती है, दामोदर पश्चिम बंगाल में शोक लाने वाली, मतलब दामोदर मतलब पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। दामोदर नदी को कहा जाता है भयंकर बाढ़ लाती है। महानदी उड़ीसा में भयंकर बाढ़ लाती है, कोसी बिहार में। गंडक को ऋग्वेद में शदानीरा कहा जाता है। गंडक नदी शालिग्राम पत्थर होता है, इसलिए शालिग्रामी नदी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सागर एवं महाराणा प्रताप सागर। गांधी सागर एवं महाराणा प्रताप सागर नदी, गांधी सागर महाराणा प्रताप बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए चंबल नदी, बी दामोदर नदी, सी गंडक नदी, डी कोसी नदी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। महाराणा प्रताप सागर एवं गांधी सागर, जवाहर सागर, ये सब नदी जो है किस नदी पर बना बांध है? चंबल नदी पर। ऑप्शन ए जो हो जाएगा चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के नज़दीक मऊ स्थान से निकलती है और यह नदी जो है इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है, चंबल नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है। ऑप्शन ए पद्मा, बी सांगपो, सी दिहांग, डी जमुना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या होगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के मानसरोवर झील से चोमांग युंग डुंग आंगसी हिमानी से निकलती है और यह सर्वप्रथम हिमालय पर्वत को काटते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो बांग्लादेश में यह बाएं किनारे से मिलती है, बांग्लादेश में बाएं किनारे से मिलती है। ये तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में पूछ रहा है, तिब्बत में उसे सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? ऑप्शन है हीराकुंड बांध, बी मैटूर बांध, सी भाखड़ा नागल बांध, डी टेहरी बांध। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी उड़ीसा में है। भारत या दुनिया का कहेंगे तो दुनिया में भी हमको लगता है यही है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो महानदी उड़ीसा में स्थित है। और इसके अतिरिक्त महानदी पर टिकनपारा बांध एवं नाराज बांध। टिकनपारा बांध और नाराज बांध किस नदी पर है? महानदी पर है, जो उड़ीसा में बहती है। महानदी अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ के अमरकंटक चोटी से निकलती है, सिहवा श्रेणी स्थान से,
और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैटूर बांध कहाँ है? तो मैटूर बांध कहेंगे तमिलनाडु में है। मैटूर बांध जो है तमिलनाडु में किस नदी पर? कावेरी नदी तमिलनाडु कह सकते हैं मैटूर बांध। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहेंगे तो भाखड़ा नागल बांध है, जो सतलज नदी पंजाब हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी पंजाब कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश राजस्थान हरियाणा भी लाभान्वित होता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। टिहरी बांध जो कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहेंगे तो गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, जो गंगोत्री के गौमुख हिमानी से निकलकर वह बंगाल के खाड़ी में 5 राज्य होते हुए बंगाल की खाड़ी में लास्ट में गिर जाती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तुरंत भी चर्चा की, आप कमेंट कर सकते हैं आसानी से। ऑप्शन ए गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी नदी को अगर कहा जाए तो हम दक्षिण गंगा के नाम से किसे कहना जाना तो गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी, बूढ़ी गंगा गोदावरी कहा जाता है। जबकि दक्षिण भारत की गंगा अगर लगा देगा तो उसे कावेरी कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना, अभी तुरंत चर्चा किए, देखिए आगे क्वेश्चन आ गया है। बूढ़ी या वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखना है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन ए गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। अब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे तो हो जाएगा कावेरी, दक्षिण गंगा कहेंगे तब गोदावरी, वृद्ध गंगा कहेंगे तब गोदावरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखना, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी पेरियार। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध कहेंगे तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश हो जाए, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी लुप्त हो जाती है? ऑप्शन ए लूनी, बी माही, सी साबरमती, डी भारतपूछा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कच्छ के रण में लुप्त होने वाली नदी अगर कहा जाए तो हो जाएगा लूनी नदी। ऑप्शन ए हो जाएगा। कहेगा कि भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा काटती है? तो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लूनी नदी काटती है। जबकि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? लेमपोपो नदी। और विश्वत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो या जायरे नदी। आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, हम रिपीट बार बार करते रहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, भ्रंश घाटी से गुजरने वाली नदी कौन है? ऑप्शन ए ताप्ती, बी माही, सी लूनी, डी गंगा। भ्रंश घाटी से गुजरने वाली नदी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताप्ती एवं नर्मदा। और ताप्ती जो एस्चुरी बनाती है वही भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो ताप्ती हो जाएगा। कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है कौन? लूनी। सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। 19 नंबर क्वेश्चन, उकाई परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, बी लूनी नदी, सी नर्मदा नदी, डी साबरमती नदी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उकाई परियोजना जो ऑप्शन है ताप्ती नदी गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात हो जाएगा। काकरापारा परियोजना भी ताप्ती नदी गुजरात ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखना है। गोरखपुर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए घाघरा, बी गोमती, सी सरयू, डी राप्ती। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गोरखपुर किस नदी पर बसा हुआ है शहर है? तो हो जाएगा ऑप्शन
डी, गोरखपुर जो है राप्ती नदी पर बसा हुआ शहर है, जबकि अयोध्या जो है सरयू नदी पर बसा हुआ शहर है। अयोध्या सरयू नदी पर बसा हुआ शहर है। चलिए दोस्तों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा करें, आधा अधूरा ना देखें, नहीं तो पूरा नहीं देखिए तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और आने वाले समय में एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाले हैं। इसलिए वीडियो जब भी हो तो पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।